चलिए प्यारे बच्चों, आई होप आप सब ठीक होंगे। आज छोटा सा एक अपडेट लेके आया हूँ मैं आपके लिए। यहाँ पर देख पा रहे होंगे उत्तर प्रदेश पुलिस से संबंधित अपडेट है। अपडेट में ये बताया गया कि शायद अब उत्तर प्रदेश पुलिस जो है निगेटिव मार्किंग ख़त्म करेगी। इसके बारे में हम आगे पूरी डिटेल समझेंगे। देखिए, पहले एक बात समझ लीजिए, ये जो नोटिफिकेशन है ये दिनांक 5/6/2025 का है और अपलोड जो किया गया है प्यारे बच्चों ये 10 जून को अपलोड किया गया है। ठीक है, 5/6/2025 को बनाया गया और अपलोड 10 जून को किया गया है। यहाँ पर जो पूरी डिटेल है आपको यहाँ पर मैं दिखा रहा हूँ। अच्छा, एक बात देखिए, सेवा में सेना नायक प्रभारी सेना नायक, ठीक है, विशेष सुरक्षा बल उत्तर प्रदेश। विषय क्या है ये समझिएगा, थोड़ा सा विषय क्या है ये थोड़ा सा समझिएगा। आरक्षी नागरिक पुलिस, आरक्षी पीएसी, आरक्षी पीएसी सशस्त्र पुलिस, आरक्षी विशेष सुरक्षा बल, आरक्षी महिला बटालियन, जेल वार्डर, घुड़सवार पुलिस के पदों पर सीधी भर्ती किए जाने के दृष्टिगत उनकी शैक्षिक अर्हता के संबंध में। प्यारे बच्चों, एक ये ऐसा अपडेट है जो पुलिस की तैयारी करने वाले बच्चों को भयभीत कर सकता है। क्या भयभीत कर सकता है कि अब जो है यहाँ पर जो फर्स्ट दो चीज़ें इसमें मैं आपको बताऊंगा। फर्स्ट पॉइंट में मैं आपको ये बताऊंगा कि उत्तर प्रदेश पुलिस में जो है अब थोड़ा सा संशोधन किया गया है। पहले 2015 में संशोधन किया गया था, फिर 2017 में संशोधन किया गया और 2017 के बाद अब जो है 2025 में संशोधन किया गया है। वो भी जब ये वाला प्रारूप सही होगा तब। अगर ये न्यूज़ फेक नहीं है तब, और फेक है कि नहीं है इसकी पुष्टि अभी नहीं की जा सकती, क्योंकि 1% को फेक हो सकता है, 99% शायद ठीक होगा। यहाँ पर गौर कीजिएगा, पहले नंबर पर क्या दिया गया है आप यहाँ देखिएगा। कृपया विषय अपर सचिव भर्ती उत्तर प्रदेश भर्ती एवं प्रोन्नत बोर्ड के पत्र दिनांकित 30/5/2025 के परिप्रेक्ष्य में प्रेषित उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय लखनऊ के पत्र संख्या DG 4/120/2015 दिनांक 5/5/25 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा आरक्षी नागरिक पुलिस वगैरह वगैरह ये वही चीज़ आपको दिख गई होगी। यहाँ पर मेन चीज़ प्यारे बच्चों आगे मैं दिखाता हूँ। मेन चीज़ भाई साहब आपकी जो है वो ये है, कहाँ पे, यहाँ पे वो ये है कि देखिए, तदक्रम उल्लेखनीय है कि आरक्षी एवं समकक्ष पदों हेतु न्यूनतम आहारकारी अंक निर्धारित न होने एवं ऋणात्मक अंक प्रदान किए जाने का प्रावधान होने के कारण आरक्षी भर्ती परीक्षा में कोई अभ्यर्थी के 0 के करीब अथवा ऋणात्मक अंक पाकर चयनित होने की संभावना रहती है। अतः ऋणात्मक अंकों के प्रावधान को हटाने एवं लिखित परीक्षा में सफल होने के लिए न्यूनतम 30% आहारकारी अंक जो है निर्धारित किए जाने पर विचार किया जाना प्रस्तावित है, ताकि उपयुक्त मेधावी अभ्यर्थी ही पुलिस बल में चयनित हो सकें। क्या मैटर है भाई, योग का बात है ये। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि प्यारे बच्चों अब जो है निगेटिव मार्किंग ख़त्म की जाएगी। कौन सी? तो निगेटिव मार्किंग जो है वो ख़त्म की जा सकती है। किससे? तो उत्तर प्रदेश पुलिस से, अर्थात यूपीपी से। और निगेटिव मार्किंग के साथ ही एक चीज़ और, अब जो है 30% अंक सुनिश्चित किए जाएंगे, जैसे आपके यूपीएसआई में होता है। किस में होता है? यूपीएसआई में। अगर ऐसा हुआ तो यूपीएसआई में एक बवाल है प्यारे बच्चों। क्या बवाल है? कि देखिए, हर सब्जेक्ट में आपको 50% अंक लाने होते थे। बाद में ये क्राइटेरिया कम किया गया, ठीक है। बाद में अब ये क्राइटेरिया शायद 40% का है। तो हर सब्जेक्ट, कहने का मतलब है मैथ है, जीके है, रीजनिंग है, हिंदी है, इन सब में आपको ऐसा नहीं है कि मतलब जो है कोई बच्चा इनमें सब में 40-40 क्वेश्चन आते हैं प्यारे बच्चों। कैसे आते हैं? 40-40 क्वेश्चन आपके आते हैं। और ये नहीं है कि इसमें भी आपके 40 आ गए, इसमें भी आपके 40 आ गए, इसमें भी आपके 40 आ गए और इसमें आप ले आए कितने? मान लो 10 क्वेश्चन ले आए, 10 ले आए तो कितने हो गए? 40 तियाँ 120 और 1 10, ये कितना हो जाएगा? 130। अब आपके नंबर हैं 130 और कट ऑफ लगी हुई है मात्र मान लो 120 पे। कितने पे? 120 पे। तो आपका नंबर नहीं आएगा। नंबर क्यों नहीं आएगा? कि कट ऑफ तो 120 पे लगी हुई है, नंबर आपके ज़्यादा हैं
फिर भी आपका जो है नंबर नहीं आया। क्यों? क्योंकि आपके मैथ में जो है शायद नंबर प्यारे बच्चों वो 50% नहीं है, क्योंकि 20 क्वेश्चन सही होने चाहिए तभी आपका नंबर आएगा। तो ये एक बवाल रहता है, ये जब ही होगा जब निगेटिव मार्किंग नहीं होगी। तो अगर ऐसा ही रूल पुलिस में हो गया तो ये कह सकते हो कि खुशी की बात है और गम की भी बात है। इससे वो बच्चे जो है जो तुक्का लगाते थे उनके लिए थोड़ी सी दुख का विषय हो जाएगा। अब हर विषय में, कहने का मतलब है पर सब्जेक्ट में आपको अच्छा खासा दबाव बनाना पड़ेगा, जिससे आपका देखो मैथ में जो क्वेश्चन होंगे उसका 50% आपको करना ही पड़ेगा। 30% इन्होंने बताया पर मैं 50 मान के चल रहा हूँ। जैसे मान लो मैथ में 20 क्वेश्चन आते हैं तो 20 में आपको 10 सही करने पड़ेंगे, ठीक है। अब जैसे मान लो रीजनिंग है, रीजनिंग में आपके लगभग 57 प्रश्न यूपीपी में आते हैं। कितने? यूपीपी में 57। अगर 60 के हिसाब से देखें तो इसमें 30 क्वेश्चन आपको करने पड़ेंगे। 30% में तो बहुत कम रहेगा ना, समझे? 57 में 30 तो बहुत कम रहेगा, 30 नहीं करने पड़ेंगे। लेकिन अब ये ओवरऑल है, ये सब्जेक्ट वाइज है, ये नहीं कह सकते। ओवरऑल 30% तो नहीं देगा। ओवरऑल जो आप 30% देख रहे हो ये ओवरऑल तो हो ही नहीं सकता है, क्योंकि ओवरऑल तो 30% बच्चा ये ऐसा भी कर लाएगा जिसने कोचिंग ही नहीं देखी है, जिसने जाना ही नहीं है कि एक्चुअल में सब्जेक्ट है क्या, तो वो तो 30% उसमें वैसे भी कर देगा। आप इस बात से बिल्कुल बेहिचक रहिए, कोई परेशानी नहीं। दुख का विषय यहाँ ये रहता है कि बच्चा जीके में मात खा जाता है, ठीक है। यही यूपीएसआई में भी होता है। हर देखो रीजनिंग भी सही कर देता है वो, हिंदी भी सही कर देता है वो, मैथ भी सही कर देता है वो, लेकिन भाई साहब जीके में उसे 50% करना बड़ा दुख का विषय हो जाता है। और वही काम अगर इन्होंने दिया तो शायद जीएस में बच्चों को जीएस में बच्चों को बड़ी दिक्कत पड़ जाएगी। तो ये वाला नोटिफिकेशन जो है प्यारे बच्चों मैंने पूरी डिटेल आपको बता दी कि ये वायरल है, सही भी हो सकता है, नहीं भी सही हो सकता है, इसकी पुष्टि मैं नहीं कर सकता।